कभी नोटिस किया है कि हम अपनी लाइफ का सबसे ज्यादा टाइम खुद को डाउट करने में स्पेंड कर देते हैं। और फिर बोलते हैं लाइफ अनफेयर है, जबकि हम खुद ही अपने अगेंस्ट खड़े होते हैं। एग्जैक्टली। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक के बारे में जो पॉजिटिविटी के बारे में है, लेकिन फेक पॉजिटिविटी नहीं। हाँ, वो बस पॉजिटिव सोचो सब ठीक हो जाएगा वाली बात नहीं। बिल्कुल नहीं। बुक का नाम है गुड वाइब्स गुड लाइफ बाय वेक्स किंग। और ये बुक सेल्फ लव को एक प्रैक्टिकल स्किल की तरह एक्सप्लेन करती है। मतलब सिर्फ मोटिवेशनल कोट्स नहीं। नहीं, ये बुक अनकंफर्टेबल सच बोलती है। सबसे पहला सच, अगर आप खुद से प्यार नहीं करते तो दुनिया का कोई भी इंसान आपको सिक्योर फील नहीं करा सकता। ये थोड़ा हैवी था। हाँ, लेकिन सोचो, कितने लोग रिलेशनशिप में जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अंदर से लोनली फील करते हैं। और फिर वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि सामने वाला उन्हें कंप्लीट करे। एग्जैक्टली exactly। लेकिन अगर आप खुद को इनकम्प्लीट समझते हो तो डिपेंडेंसी क्रिएट होगी। और डिपेंडेंसी इनसिक्योरिटी क्रिएट करती है। बिल्कुल। फिर ओवरथिंकिंग स्टार्ट होती है। रिप्लाई लेट क्यों आया, टोन चेंज क्यों है, वो बिजी है या इग्नोर कर रहा है। ये सब रिलेटेबल है। क्योंकि रूट प्रॉब्लम मैसेज का डिले नहीं होता, रूट प्रॉब्लम होती है सेल्फ वर्थ की कमी। मतलब प्रॉब्लम बाहर नहीं अंदर है। मोस्टली हाँ। और इसीलिए बुक का फाउंडेशन है सेल्फ लव। अच्छा, एक सिंपल सवाल, सेल्फ लव होता क्या है एग्जैक्टली? सेल्फ लव का मतलब है खुद के साथ वैसे बिहेव करना जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ करते हो। एग्जाम्पल? अगर आपका बेस्ट फ्रेंड फेल हो जाए, क्या आप उसे बोलते हो तू यूजलेस है? नहीं, हम बोलते हैं कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बेटर करेंगे। लेकिन जब हम खुद फेल होते हैं तो हम खुद को मेंटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये सच है। और यही इंटरनल डायलॉग हमारी आइडेंटिटी बन जाता है। तो अगर इनर वॉइस नेगेटिव है, तो लाइफ का एक्सपीरियंस भी नेगेटिव होगा। एग्जैक्टली। वेक्स किंग कहते हैं यू अट्रैक्ट वॉट यू बिलीव यू डिजर्व। मतलब अगर मुझे लगता है मैं लो वैल्यू हूँ, तो मैं लो एफर्ट लोग अट्रैक्ट करूंगा। बिल्कुल। लो सेल्फ वर्थ इक्वल टू लो स्टैंडर्ड्स। हाश बट ट्रू। गुड वाइब्स का मतलब हैप्पी रहना नहीं है, गुड वाइब्स का मतलब अलाइंड रहना है। अलाइंड का मतलब? जब आपके थॉट्स, एक्शंस और वैल्यूज एक डायरेक्शन में हो। तो ये बुक लाइफ चेंज करने से पहले आइडेंटिटी चेंज करने की बात करती है। एग्जैक्टली exactly। और आइडेंटिटी चेंज होती है अंदर की रिस्पेक्ट से। इंटरेस्टिंग। तो शुरुआत सेल्फ अवेयरनेस से होगी। बिल्कुल। और वहीं से एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन सेल्फ अवेयरनेस से स्टार्ट होता है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है अपने इंटरनल डायलॉग को ऑब्जर्व करना। इंटरनल डायलॉग मतलब वो आवाज जो हमारे दिमाग में चलती रहती है। एग्जैक्टली exactly। वो आवाज जो बोलती है तू इतना स्मार्ट नहीं है, लोग तुझे सीरियसली नहीं लेंगे, तू बस एवरेज है। और हम उस आवाज को सच मान लेते हैं। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि हम अपने थॉट्स को क्वेश्चन ही नहीं करते। मतलब हर थॉट फैक्ट नहीं होता। बिल्कुल नहीं। थॉट्स अक्सर फियर या पास्ट एक्सपीरियंसेस से आते हैं। तो सेल्फ लव का एक पार्ट ये भी है कि हम अपने थॉट्स को ब्लाइंडली एक्सेप्ट ना करें। यस। सेल्फ लव का मतलब है अपने दिमाग के साथ कॉन्शियस रिलेशनशिप बनाना। इंटरेस्टिंग। वेक्स किंग बोलते हैं जब तक आप खुद को वैल्यू नहीं करते, आप दुनिया को अलाउ करते रहोगे कि वो आपकी वैल्यू डिसाइड करे। मतलब अगर मैं खुद को लो ट्रीट करता हूँ, तो दुनिया भी मुझे लो ट्रीट करेगी। एग्जैक्टली। एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है। थोड़ा एग्जाम्पल दे सकते हो? हाँ, सोचो कोई इंसान हमेशा लोगों को प्लीज करता है, हर बार हाँ बोलता है, अपनी नीड्स इग्नोर करता है। तो लोग उसको सीरियसली नहीं लेंगे। इवेंचुअली नहीं, क्योंकि जब आप खुद अपनी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट नहीं करते तो लोग भी नहीं करेंगे। हर बार अवेलेबल रहना अट्रैक्टिव नहीं होता। बिल्कुल। हर बार अवेलेबल रहना ऑफन डेस्पिरेशन लगता है। आउच। सेल्फ लव का मतलब ईगो नहीं है। ईगो बोलता है मैं सबसे बेटर हूँ, सेल्फ लव बोलता है मैं इनफ हूँ। डिफरेंस सटल है लेकिन पावरफुल है। ईगो कंपैरिजन करता है, सेल्फ लव एक्सेप्टेंस करता है। तो क्या कंपैरिजन सेल्फ वर्थ का एनिमी है? 100%। आज सोशल मीडिया ने कंपैरिजन को डिफॉल्ट बना दिया है। हम हाईलाइट रील देखते हैं और अपनी रियल लाइफ से कंपेयर करते हैं। एग्जैक्टली exactly। और फिर हम खुद को श्रिंक करने लगते हैं। श्रिंक मतलब? मतलब अपनी पर्सनालिटी म्यूट कर देना,
अपनी ड्रीम्स एडजस्ट कर देना सिर्फ फिट होने के लिए। ये तो डेली हो रहा है। और इसीलिए वेक्स किंग कहते हैं यू डोंट नीड टू श्रिंक टू फिट इनटू समवन एल्सेस कंफर्ट जोन। पावरफुल लाइन। सेल्फ लव का एक और पार्ट है स्टैंडर्ड सेट करना। स्टैंडर्ड्स मतलब एक्सपेक्टेशंस। हेल्दी एक्सपेक्टेशंस, जैसे मैं डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट नहीं करूंगा, मैं अपनी मेंटल पीस कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। और अगर कोई चला जाए तो शायद वो कभी अलाइंड ही नहीं था। ये एक्सेप्ट करना मुश्किल होगा। ग्रोथ कभी कंफर्टेबल नहीं होती, लेकिन बिना स्टैंडर्ड्स के सेल्फ लव इनकम्प्लीट है। तो समरी ये है, सेल्फ लव स्टार्ट्स विद अवेयरनेस और ग्रो होता है बाउंड्रीज से। एग्जैक्टली। और जब बाउंड्रीज क्लियर होती है तब सेल्फ रिस्पेक्ट स्टेबल होती है। अब तक हमने सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ की बात की, लेकिन बुक में माइंडसेट और मैनिफेस्टेशन का भी कॉन्सेप्ट है ना? हाँ, लेकिन ये फिल्मी मैनिफेस्टेशन नहीं है, ये प्रैक्टिकल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट है। थोड़ा क्लियर करो। देखो, आप जैसे सोचते हो वैसे फील करते हो, जैसे फील करते हो वैसे बिहेव करते हो, और जैसे बिहेव करते हो वैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। सो थॉट्स, इमोशंस, एक्शंस, लाइफ। एग्जैक्टली। अगर आपका डोमिनेंट थॉट है मैं इनफ नहीं हूं, तो आप सबकॉन्शियसली उन्हीं सिचुएशंस को चूज करोगे जो आपको प्रूव करे कि आप इनफ नहीं हो। मतलब हम खुद अपने फियर्स को कंफर्म करते रहते हैं। बिल्कुल, इसको कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग पैटर्न। ये थोड़ा स्कैरी है। हाँ, लेकिन एम्पावरिंग भी, क्योंकि अगर नेगेटिव पैटर्न क्रिएट हो सकता है तो पॉजिटिव भी हो सकता है। तो गुड वाइब्स का मतलब सिर्फ पॉजिटिव रहना नहीं है। नहीं, गुड वाइब्स का मतलब है कॉन्शियसली अपने थॉट्स चूज करना। लेकिन नेगेटिव थॉट्स ऑटोमेटिकली आते हैं। आएंगे। ह्यूमन ब्रेन सर्वाइवल के लिए वायर्ड है, हैप्पीनेस के लिए नहीं। इंटरेस्टिंग। इसीलिए सेल्फ लव का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है अवेयरनेस विदाउट जजमेंट। मतलब अगर नेगेटिव थॉट आए तो खुद को ब्लेम नहीं करना। एग्जैक्टली। बस ऑब्जर्व करो, ये थॉट है, मैं नहीं। ये पावरफुल है। वेक्स किंग कहते हैं यू आर नॉट योर थॉट्स, यू आर द ऑब्जर्वर ऑफ योर थॉट्स। तो जब हम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं तब कंट्रोल वापस आता है। यस, और कंट्रोल वापस आते ही रिएक्शन चेंज होता है। रिएक्शन चेंज होने से रियलिटी का एक्सपीरियंस चेंज होता है। एग्जैक्टली। लाइफ सिचुएशन सेम हो सकती है, लेकिन परसेप्शन अलग हो जाता है। तो मैनिफेस्टेशन का मतलब चीजें हवा से लाना नहीं है। नहीं, मैनिफेस्टेशन का मतलब है अपनी एनर्जी और बिलीफ को अलाइन करना। एग्जाम्पल? अगर आप जेन्युइनली बिलीव करते हो कि आप बेटर डिजर्व करते हो, तो आप टॉक्सिक बिहेवियर टॉलरेट नहीं करोगे। तो एक्शन बिलीफ फॉलो करता है। हाँ, और बिलीफ रिपीट थॉट से बनता है। मतलब अगर हम अपने माइंड को ट्रेन कर लें तो लाइफ का डायरेक्शन चेंज हो सकता है। 100%। गुड वाइब्स एक हैबिट है, एक्सीडेंट नहीं। ये लाइन मुझे पसंद आई। क्योंकि लोग सोचते हैं गुड वाइब्स का मतलब हमेशा हैप्पी रहना है। लेकिन रियलिटी में पेन भी लाइफ का पार्ट है। एग्जैक्टली। गुड वाइब्स का मतलब पेन इग्नोर करना नहीं है। गुड वाइब्स का मतलब है पेन को ग्रोथ में कन्वर्ट करना। डीप पॉज, ये मैच्योरिटी वाला पर्सपेक्टिव है। और मैच्योरिटी बिना सेल्फ अवेयरनेस के पॉसिबल नहीं। अब एक इम्पोर्टेंट चीज, लेटिंग गो। हाँ, शायद बुक का सबसे पेनफुल पार्ट। क्योंकि लेटिंग गो का मतलब होता है अटैचमेंट तोड़ना। बिल्कुल। और अटैचमेंट सिर्फ लोगों से नहीं होती, पास्ट से होती है, ओल्ड आइडेंटिटी से होती है, गिल्ट से होती है, एक्सपेक्टेशन से होती है। कभी कभी हम किसी इंसान को नहीं, अपनी इमेजिनेशन को पकड़े रहते हैं। एग्जैक्टली। हम उस वर्जन को पकड़े रहते हैं जो हमने उनके बारे में बना लिया था। और रियलिटी डिफरेंट होती है। हाँ, और जब रियलिटी इमेजिनेशन से मैच नहीं करती तब पेन होता है। तो सोल्यूशन क्या है? डिटैच हो जाना। डिटैच का मतलब कोल्ड हो जाना नहीं है। डिटैच्ड का मतलब है इमोशनली स्टेबल रहना। डिफरेंस? कोल्ड इंसान नम्ब होता है, डिटैच्ड इंसान अवेयर होता है। वेक्स किंग इनडायरेक्टली ये समझाते हैं यू कैन नॉट ग्रो इफ यू आर स्टिल अटैच्ड टू व्हाट ड्रेन्स यू। एनर्जी ऑडिट करना पड़ेगा। यस, हर इंटरैक्शन के बाद चेक करो, मैं लाइटर फील कर रहा हूँ या हैवियर। अगर हैवी फील हो रहा है तो या तो बाउंड्री सेट करो या डिस्टेंस क्रिएट करो। लेकिन लोग कहेंगे तुम चेंज हो गए हो। ग्रोथ को लोग एटीट्यूड समझ लेते हैं। ये भी सच है। सेल्फ लव का मतलब सबको खुश रखना नहीं है। सेल्फ लव का मतलब अपनी पीस प्रोटेक्ट करना है। मतलब हर फाइट में एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं। बिल्कुल नहीं, कभी कभी साइलेंस भी सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। ये मुझे स्ट्रॉन्ग लगा। लेटिंग गो का एक और एंगल है खुद को माफ करना। खुद को? हाँ, खुद को माफ करो उन लोगों के लिए रुकने के लिए जो आपको रिस्पेक्ट नहीं करते थे। डीप पॉज, ये हैवी था। हीलिंग तब स्टार्ट होती है जब ब्लेम शिफ्ट होना बंद होता है। मतलब उन्होंने ये किया से ज्यादा मैंने अलाउ क्यों किया इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली।
रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पेनफुल है लेकिन एम्पावरिंग भी। तो लेटिंग गो वीकनेस नहीं? मैच्योरिटी है, और मैच्योरिटी बिना पेन के नहीं आती। तो गुड वाइब्स का मतलब सब कुछ परफेक्ट हो जाना नहीं? नहीं, गुड वाइब्स का मतलब है इम्परफेक्ट रियलिटी के साथ अलाइन रहना। ये लाइन पावरफुल है। तो अगर इस पूरी बुक को एक लाइन में समझाना हो तो क्या होगा? गुड वाइब्स बाहर से नहीं आती, वो अंदर की सेल्फ वर्थ से शुरू होती हैं। मतलब अगर अंदर इनसिक्योरिटी है तो बाहर की अचीवमेंट्स भी परमानेंट पीस नहीं दे सकती। बिल्कुल, वैलिडेशन एडिक्शन बन सकता है, लेकिन सेल्फ लव स्टेबिलिटी देता है। शायद इसीलिए लोग सक्सेस के बाद भी एम्प्टी फील करते हैं। हाँ, क्योंकि उन्होंने लाइफ बिल्ड की लेकिन आइडेंटिटी हील नहीं की। ये लाइन हैवी थी। सच अक्सर हैवी होता है। तो रियल क्वेश्चन ये है, क्या हम सच में खुद से प्यार करते हैं या सिर्फ अप्रूवल के पीछे भाग रहे हैं? और अगर आंसर अनकंफर्टेबल है तो वही ग्रोथ का स्टार्टिंग पॉइंट है। सेल्फ लव का मतलब ग्रोथ रोक देना नहीं है ना? नहीं, सेल्फ लव का मतलब है ग्रो करना, लेकिन खुद को हेट करके नहीं, खुद को रिस्पेक्ट करके, डिफरेंस सटल है। लेकिन पावरफुल। आजकल दुनिया कंपैरिजन पर चल रही है। सोशल मीडिया, स्टेटस, इमेज। हाँ, और हम हाईलाइट रील को अपनी रियलिटी से कंपेयर करके खुद को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। और फिर हम श्रिंक करते हैं। अपनी पर्सनैलिटी म्यूट कर देते हैं, अपने ड्रीम्स एडजस्ट कर देते हैं सिर्फ फिट होने के लिए। लेकिन विक्स किंग का मैसेज क्लियर है। यू डोंट नीड टू श्रिंक टू फिट इनटू समवन एल्सेस कंफर्ट जोन। पावरफुल। जब आप खुद को चूज करते हो तब लाइफ भी आपको चूज करना स्टार्ट करती है। मतलब जब सेल्फ रिस्पेक्ट स्टेबल होता है तो डिसीजंस भी स्ट्रांग होते हैं। हाँ, और जब डिसीजन स्ट्रांग होते हैं तो लाइफ का डायरेक्शन चेंज होता है। तो गुड वाइब्स का मतलब फेक स्माइल नहीं, गुड वाइब्स का मतलब अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट बिटवीन। थॉट्स, एक्शंस और वैल्यूज के बीच। और जब अलाइनमेंट होता है तो पेन भी आपको ब्रेक नहीं करता, वो आपको बिल्ड करता है। ये मैच्योर पर्सपेक्टिव है। क्योंकि एंड में लाइफ बाहर से नहीं बदलती, वो अंदर से शिफ्ट होती है। शायद इसीलिए सेल्फ लव लग्जरी नहीं, सर्वाइवल स्किल है। अगर कोई लिसनर अभी ब्रोकन फील कर रहा हो तो बस एक जगह से स्टार्ट करो, खुद को माफ करो। किस लिए? टू लॉन्ग रुकने के लिए, डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट करने के लिए, खुद पर डाउट करने के लिए। हीलिंग यहीं से शुरू होती है। जब ब्लेम शिफ्ट होना बंद होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट होता है। तो फाइनल टेक अवे? यू आर ऑलरेडी इनफ। आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं खुद को वैल्यू करने के लिए। और जब आप अपनी वैल्यू पहचान लेते हैं तो दुनिया का बिहेवियर नेचुरली चेंज हो जाता है। अगर ये डिस्कशन आपको मीनिंगफुल लगा हो तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जिसे शायद इस वक्त ये सुनने की जरूरत हो। और याद रखिए, गुड वाइब्स क्रिएट करनी पड़ती हैं, ब्रेक नहीं करनी पड़ती। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा कीमती हैं। और जब आप खुद को चूज करते हैं तब जिंदगी भी आपको चूज कर लेती है। यहीं पर आज की बात खत्म करते हैं। स्टे अवेयर, स्टे अलाइंड और सबसे इम्पोर्टेंट, स्टे काइंड।